आखिरी तकरीर होगी और कल की तारीख़ की निस्बत से आज जश्न का अहतमाम हुआ है, लेकिन इस जश्न का ख़्याल जो हमें नहीं था, इस वजह से आपकी खिदमत में लिबास सियाह पहन कर बैठे हुए हैं, इसे दरगुज़र फरमाएँ। और जिस मज़मून पर आपकी खिदमत में तज़किरा चल रहा है उसके ताल्लुक़ से जो बात शहज़ादी कौनैन की निस्बत से जुड़ी है, उस पहलू पर आपकी खिदमत में ज़िक्र करके मन जश्न को तमाम करें। साहिबान ईमान अपनी तवज्जुहात को ज़िक्र अहले बैत की तरफ मोड़ने के लिए एक और बुलंद तरीन सलवात बारगाह एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सलवात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़ लीजिए। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में जश्न का आगाज़ है, अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने ये इरशाद फरमाया कि किसी क़लम का वजूद अक्लमंद की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। अपने इस फरमान में मौला ने ये बताया कि एक आक़िल इंसान जो समझदार है, जिसे अल्लाह ने दौलत अक़ल से नवाजा है और अक़ल की वजह से जो मखलूक़ में जिसे शरफ़ हासिल हुआ है, उस अक़लमंद की ज़िंदगी में क़लम का क्या किरदार होता है और वो किस तरह से क़लम के ज़रिए अपनी बहुत सारी मंजिलों को तय करता है। तवज्जुहात रहे। तवज्जुहात के लिए एक और बुलंद तरीन सलवात बारगाह इलाही में पढ़। तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा। इरशाद फरमाया कि कोई ज़हीन और अक्लमंद इंसान जब अपनी अक्ल का इजहार करना चाहे तो वो अपने अक्ल के इजहार को अतराफ़ क़लम में पाता है। तो जय मौला ने इरशाद फरमाया, जब कोई ज़हीन इंसान, कोई अक्लमंद इंसान जब अक्ल को ज़ाहिर करना चाहे तो वो अतराफ़ क़लम के ज़रिए से अपनी अक्ल को ज़ाहिर करता है। मतलब इसका ये हुआ कि अतराफ़ क़लम यानी इसे आप निब कह लीजिए, हमारी अपनी ज़बान में आप उसे निब कह लीजिए, यानी जो नोक होती है पेन को, जिस नोक के ज़रिए से लिखा जाता है,
उसे कहेंगे अतराफ़ क़ल्ब। यानी जब अक्लमंद अपनी अक्ल का इजहार करना चाहता है तो कलम की, पेन की निब इजहार अक्ल में उसकी मददगार होती है। इरशाद फरमाया कि वो पेन की निब नहीं है, बल्कि वो लिखने वाले की अक्ल के इजहार का वसीला है। भले ही वो दिखने में आपको बहुत बारीक और एक नुक्ते की तरह मालूम हो, लेकिन जैसे नुक्ता फैल कर किताब में तब्दील हो जाता है, वैसे ही वो एक अतराफ़ क़लम अक्लमंद की हिकमत को ज़ाहिर कर देता है। क्योंकि जब कोई अक्लमंद ये चाहता है कि उसे पहचाना जाए तो वो अपने जहन में मौजूद फ़िक्र को कागज़ पर उतारने लगता है, और कागज़ पर उतारते वक्त क़लम उसका सबसे बड़ा मददगार होता है। इसीलिए मौला ने फरमाया, आखिल लोगों की अक्लें अक्सर क़लम के अतराफ़ में पाई जाती है। बात वाज़ेह हो रही है ना? यानी अतराफ़ क़लम में आखिल तरीन लोगों की अक्लें पाई जाती हैं। जब परवरदिगार आलम ने ये चाहा कि अब उसके लिए लफ्ज़ अक्ल तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, खुदावंद आलम के लिए नहीं कहा जा सकता कि वो अक्ल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जिसने अक्ल को खल्क़ किया हो वो अक्लमंद होने से बहुत बाला है। लेकिन वो लफ्ज़ जो उसने अपने लिए ख़ुद चुना, उससे इसका इज़हार हो सकता है कि जब अल्लाह ने अपने हकीम होने का पता देना चाहा, जब अपनी हिकमत का पता देना चाहा, तो उस हकीम की हिकमत का मुज़ाहिरा रसूल अकरम जैसे क़लम ने किया। यानी वजूद रसूल वो क़लम हुआ कि जिससे उस हकीम ने अपनी हिकमत को कायनात के हर गोशे में फैलाया है ना। तवज्जो। और क्या किया उसने अब जाहिर सी बात है, लिखने वाला मुबारक, उसका क़लम मुक़द्दस, उसकी तहरीर मुतबर्रिक, यानी लिखने वाला भी अजीम, उसका क़लम भी अजीम, उसकी होने वाली तहरीर भी अजीम। तो जाहिर सी बात है इनके आसार भी अजीम होंगे। तो परवरदिगार आलम ने जब उस क़लम से लिखा तो उसके अल्फाज में इतना नूर था कि उन अल्फाज की तासीर से ये कायनात संभल गई। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। आसमान को बुलंद करने के लिए, यासमी आसमान को बुलंदी पर कायम करने के लिए उसने अपने क़लम से आसमान पर एक नाम लिखा। ज़मीन को साकिन करने के लिए उसने अपने क़लम से एक नाम लिखा। दरियाओं को बहाने के लिए, पहाड़ों के इस्तेहकाम के लिए, फ़िज़ाओं की तब्दीली के लिए, मौसमों के बदल जाने के लिए, फूलों की महक के लिए, सितारों की चमक के लिए, सारी कायनात में उस लिखने वाले का हाथ, बहुत तवज्जो है, उस लिखने वाले का हाथ इतना मुबारक है कि जो उस हाथ से लिखा गया, उस इस्म की अज़मत का ये आलम है कि उस इस्म ने कायनात को संभाल लिया है ना। तवज्जो। जैसे रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने सूरज को खल्क़ किया, जब शम्स को अल्लाह ने बनाया, तो जब सूरज खल्क़ हुआ उस वक्त वो सूरज अंधेरे में था, खल्क़ हुआ था, अभी उसमें रोशनी नहीं थी। जब अल्लाह ने चाहा कि सूरज को रोशन करे तो सूरज के ऊपर उसने अली का नाम लिखा।
उसने वजह शम्स पर, सूरज के सीने पर उसने अली का नाम लिखा। नाम अली के लिखते ही सूरज रोशन हो गया। यानी सूरज की रोशनी अली के नाम के वसीले से है, जिससे हमें पता चला कि अली का नाम नूर पैदा करता है। इसीलिए जिन दिलों पर नाम अली लिखा हुआ होता है, जिन दिलों पर अली का नाम लिखा हुआ होता है, वो सूरज की तरह मुनव्वर होते हैं। तासीर क्या है उसकी? देखिए, अब गुरूब है, ढला हुआ है, दुनिया भर में अंधेरा फैला हुआ है। तो अब रास्ता देखने हैं, हम क्या करें? रास्ता दिखाई नहीं देगा ना। यानी अब हो गया ये कि हम शहर में रहते हैं, लेकिन आप अगर रेगिस्तान में जाएं, जंगल में, सहरा में, समंदर में, जहाँ रोशनी नहीं है, तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि भाई रात क्या है। इंसान को रात का पता इसीलिए नहीं चल रहा क्योंकि इन आर्जी रोशनियों ने रात के एहसास को उसके दिल से मिटा दिया। हालांकि ये कभी सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती, ये चाहे कितनी भी रोशनी पैदा क्यों ना करे, लेकिन शम्स के आगे हमेशा बुझे हुए ही मालूम होते हैं, है ना। लेकिन आखिरी ज़माने की अलामात में एक ये है, जैसे इन आर्जी रोशनियों में गुम होकर लोगों ने सूरज की अजमत को भुला दिया, वैसे ही कुछ आर्जी नामों में मुब्तला होकर क्योंकि ये वक्त आखिर है, ये दौर आखिर चल रहा है। इसमें जैसे इन रोशनियों ने हमें सूरज की अहमियत को लोगों के लिए कम करा दिया जो इसमें मुब्तला है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे नाम जिनमें लोग मुब्तला हो गए ताकि शम्स को भूल जाए। लेकिन जब अंधेरा तारी होगा तो उस वक्त सबसे पहले उन्हें सूरज ही याद आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता कितनी रोशनी क्यों ना लगा दी जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में अंधेरा फैल रहा है, और होते होते ये अंधेरा इतना गहरा हो जाएगा कि हर कोई उस सूरज को आवाज़ देते हुए तड़पेगा कि वो पर्दा उठाकर बाहर आए। और दुनिया को दोबारा मुनव्वर करे। यानी हमें बात समझ में आई कि सूरज खुद भी चमकता है, खुद तो मुनव्वर है ही, लेकिन लोगों के लिए हिदायत का सामान मुहैया करता है। यानी लोगों के लिए रास्ता दिखाई देता है कि भाई कहाँ जाना है, किधर मुड़ना है, क्या है। वैसी ही मिसाल है एक मोमिन के क़ल्ब की, क्योंकि जब क़ल्ब मोमिन पर अली का नाम लिखा हुआ होता है, उस नाम अली के नूर से वो खुद भी देखता है और दूसरों को भी रास्ता दिखाता है कि तुम्हें यहाँ जाना है। भाई तवज्जो है ना। तो एक बहुत तवज्जो रहे, एक मजमून छिड़ा, एक मजमून छिड़ गया। वो मजमून क्या है? कातिब और किताब, कलम और तहरीर। क्योंकि जब बड़े लिखने वाले आए तब हमें समझ में आया कि तहरीर की अजमत क्या होती है। लिखने वाले जब यानी अक्लमंद जब लिखेगा तभी तो पता चलेगा कि भाई क्या लिखा हुआ है। यानी तहरीर की अजमत हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी। दुनिया में जनाब आदम की आमद हुई तो क्योंकि पहले पहले लोग ज़्यादा नहीं थे, 2-4 लोग, 5 लोग, एक अकेले पहले आदम, फिर एक हव्वा, 2 लोग, उनके 4-5 बच्चे, यानी बामुश्किल दुनिया भर में, पूरी दुनिया में 20 लोग, 25 लोग थे। पूरी ज़मीन पर इतने से लोग।
क्योंकि आबादी नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने शरीयत नहीं भेजी। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। शरीयत की ज़रूरत क्या है? अहकाम की ज़रूरत क्या है? हलाल की, हराम की, इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत यह है कि जब माशरा बढ़ने लगेगा तो लॉ का होना ज़रूरी है। भाई तवज्जो रहे। मैं मान लीजिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर पूरे बॉम्बे में होता ही नहीं कोई, सिर्फ आप लोगों के होते 20 लोग। जब सिर्फ 20 लोग पूरे बॉम्बे में हो तो ज़रूरी था कि कहीं रोड पर सिग्नल हो, कोई डिवीज़न होता कि आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ से जाएं, रेड पर रुकें, ग्रीन पर जाएं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि है ही 4 लोग। अब जो चाहे आप कर लिए, पूरी ज़मीन फैली हुई है, ये निज़ाम था। लेकिन जब आबादी बढ़ गई तो एक दूसरे से लड़कर मार न डाले एक दूसरे को, इसीलिए लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा जाने वाले इधर से जाएंगे, आने वाले इधर से आएंगे। लाल रोशनी होगी तो ठहर जाएंगे, हरी होगी तो जाएंगे। भाई क्यों क्यों ये सब? यानी घर का एरिया नापा जाएगा, उसकी रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो निज़ाम होगा, ये निज़ाम होगा, इसका एक रूल, उसका एक रूल। ये सब क्यों? ये सब इसीलिए क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, इसीलिए अब आप राज नहीं कर सकते, बल्कि सबको लेकर चलना होगा, इसीलिए लॉ की ज़रूरत है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। दुनिया का लॉ सामने मिसाल बना हुआ है। वैसे ही परवरदिगार आलम ने कहा जब इंसानियत फैल गई तो एक दूसरे के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसीलिए उसने निज़ाम शरीयत को भेजना शुरू किया कि भाई ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये ना जायज़ है, ये ऐसा ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि आपस में तुम्हारे झगड़ा ना हो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी जो चीज़ अल्लाह ने हराम रखी वो क्यों है? इसीलिए नहीं कि वो हमें चीज़ों को इस्तेमाल करने से रोकना चाहता है। जिस चीज़ को उसने हराम करार दिया सिर्फ इसीलिए कि वो या तो खुद उसके लिए या किसी और के लिए नुकसानदेह है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। बात आप किसी भी हराम को उठा लीजिए कि भाई आप झूठ ले लीजिए, आप शराब ले लीजिए, आप कत्ल ले लीजिए, आप जुआ ले लीजिए, चोरी ले लीजिए, किस चीज़ हराम फेल को उठाना है आपको, उठा लीजिए। या तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा या उससे किसी और को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उससे नुकसान है इसीलिए हराम है। तो लॉ आ गया, शरीयत आ गई। अब जब शरीयतें आई यानी किताबें, अब शुरू हुआ नुज़ूल, चीज़ों का नुज़ूल, है ना। सहीफ़े आने लगे, एक एक सहीफ़ा इनके लिए, ये कीजिए, ये कीजिए, लॉज आने लगे। आसमान से तहरीर उतरी, तवज्जो रहे बहुत, आसमान से तहरीर उतरी। अंबिया पर आँखों से उन तहरीरों को लगाया, उम्मत ने आँखों से लगाया। भाई क्यों? उसने लिख कर भेजा है तो उसका लिखा हुआ कितना अजीम होगा, इसीलिए उस अजमत को जाहिर करने के लिए आँखों से लगाया जाने लगा। तहरीरें आई। अब जब तहरीरें आने लगी तो कुछ तहरीरें कुछ तहरीरों से अफजल हुई, है ना, क्योंकि आयतें, एक आयत दूसरी आयत से अफजल होती है। जैसे रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, मिसाल के तौर पर यासीन क़ल्ब कुरान है, ये उसे फजल हासिल है, दूसरी आयतों पर ये अफजल है। रहमान उरूस कुरान है, ये उसे शरफ हासिल है। आयतुल कुर्सी जलाल से भरी हुई, ये उसे शरफ है। आयत अथीर उसका अपना शरफ है। आये बल्लिग़ का शरफ है। कायनात में आपने देखा, वैसे ही बयान फरमाया। भाई पूरा कुरान अलहम्द में आ गया, अलहम्द पूरा बिस्मिल्लाह में आ गया, और बिस्मिल्लाह बे में आ गया, और वो नुक्ते में आ गया। तो जब सिमट कर हर चीज़ नुक्ते में आई तो हमें पता चला सबसे ज़्यादा शरफ नुक्ते को हासिल है।
हालांकि है एक नुक्ता, लेकिन सबसे ज़्यादा शरफ वाला है, क्योंकि उसी नुक्ते के ज़रिए से उस हकीम ने अपनी हिकमत का इजहार किया। तो तवज्जो रहे, मजमून छिड़ा। अरे भाई, तौरेत आई, ज़बूर आई, इंजील आई, सहीफ़े आए, कुरान आए, सब अल्लाह की तरफ से, लेकिन फजीलत में कुरान आ गए। कुरान में सब सूरे अल्लाह की तरफ से, फजीलत में अलहम्द आ गए। अलहम्द में अलहम्द सारी आयतें अल्लाह की तरफ से, बिस्मिल्लाह आ गए। यानी हमें पता चला तहरीर और कलम और तहरीर के सुनवान में कुछ तहरीरें ऐसी हैं जिनकी अजमतें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें लिखने वाले बहुत अजीम थे। जब कलम उठाने वाला हाथ अजीम हुआ तो उस हाथ से लिखी हुई तहरीर भी अजीम हो गई। तो अब इस मैदान में अगर आप ढूंढें कि भाई आखिर कौन सी ऐसी फहरिस्त है, कौन सी ऐसी लिस्ट है जिस फहरिस्त में लिखा हुआ एक एक नाम इतना अजीम हो कि क़यामत तक उनकी अजमतों को समझा नहीं जा सकता। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। तवज्जो है ना? जितनी तवज्जोहात है उतनी बुलंद सलवात बार गाए गाए में पड़े। तो मजमून क्या हुआ? अब जो हाथ जितना अफजल है उससे लिखे हुए नाम उतने अफजल हुए, फहरिस्त उतनी अफजल हुई। परवरदिगार आलम ने अपने हाथ से नाम लिखा, वो नाम अली सारी कायनात में फैला हुआ। अब बशरियत के लिए, इंसानियत के लिए तहकीक चली कि भाई ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते 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 एक फहरिस्त आंखों के सामने आई, एक फहरिस्त आंखों के सामने आई। उस फहरिस्त की अजमत का आलम यह है कि कोई मोमिन दुनिया में नहीं है जो ये ख्वाहिश न करे, ऐ काश मेरा नाम भी उस फहरिस्त में लिखा होता। तवज्जो ना, तवज्जो। यानी वो फहरिस्त में जितने भी नाम हैं, वो एक फहरिस्त इतनी अजीम है कि हर मोमिन ये ख्वाहिश करता है, ऐ काश मेरा नाम इस फहरिस्त में लिखा होता ताकि मुझे भी वो शरफ हासिल होता। कायनात में जब उस फहरिस्त को जब ढूंढ कर उसकी तहकीक हुई और वो आंखों के सामने आई, तो उस फहरिस्त में लिखे हुए हैं 72 नाम। भाई तवज्जो रहे, उस फहरिस्त में लिखे हुए 72 नाम। तो उन 72 नामों में 18 बनी हाशिम है, उसमें 18 बनी हाशिम है। तो अब बनी हाशिम, जाहिर सी बात है, बनी हाशिम परवरदिगार आलम के अनवार में से, तो बनी हाशिम की बात नहीं की जाएगी। लेकिन 18 के अलावा जो बशर के नाम लिखे हुए हैं, 18 के सिवा 18 के सिवा जो बशर के नाम लिखे हुए हैं, उन नामों में हर मोमिन ये ख्वाहिश कर रहा है, ऐ काश कि मेरा नाम भी उस फहरिस्त में लिखा होता। है ना तवज्जो? कितनी अजीम फहरिस्त हुई। यानी शुहदाए करबला की फहरिस्त इतनी अजीम हुई, इतनी अजीम हुई कि रोजाना पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर शबे जुमा मोमिन की जिंदगी में जुड़ा हुआ कि वो हर शबे जुमा उन पर सलाम अर्ज करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, या लैतनी कुन्तु माअहुम।
ऐ काश कि मैं भी आपके साथ होता, ऐ काश कि मेरा भी नाम उस फहरिस्त में लिखा हुआ होता। है ना तवज्जो? यानी नाम मेरा उस, काश कि मैं तहरीर हो जाता उस कलम की जिसने ये नाम लिखे। है ना तवज्जो? तो अब ये नाम अजीम शान सिर्फ इंसान की बात नहीं है, बल्कि हर शब जुमा खुद ज़माने की हुज्जत जब खड़ी होती है तो ज़ारत वारिसा पढ़ते हुए कहती है, या लैतनी कुन्तु माअकुम। फहरिस्त की अजमत का आलम देखिए। तो ये एक फहरिस्त बनी, तवज्जो रहे, जिस फहरिस्त को जमा किया अपनी जिंदगी में हुसैन ने। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी हमें पता चला हुसैन है वो कलम, वजूद हुसैन है वो कलम जिसने जब लिखा तो 72 नाम लिख दिए जो करबला के मैदान में जाने वाले हैं। तो अब वजूद हुसैन कलम, शुहदाए करबला तहरीर। है ना तवज्जो? रसूल अकरम कलम, इस्लाम तहरीर, ज़ात अली कलम, एतिक़ाद तौहीद तहरीर, वजूद हसन कलम, कायनात का मुक़द्दर तहरीर, ज़ात हुसैन कलम, शुहदाए करबला तहरीर। है ना तवज्जो? तो हाथ की अजमत क्या होगी? भाई हुसैन का हाथ है, जब लिखे कोई नाम तो जाहिर सी बात हो तो शहीद करबला होना। अब ऐसे नामों की फहरिस्त तैयार हो गई। अब उसमें तो थे 72। अब जो मेरे मोमिनीन रह गए वो क्या करें? 72 में अब नहीं पहुंचे, अब रहे मोमिनीन, वो क्या करें? तो जब उनसे हटकर एक दूसरी तहरीर का तज़किरा हुआ तो पता चला कुछ नाम लिखे हुए हैं तहरीर में कि जब वो नाम लिख दिया जाता है तो वो हुसैन की ज़ियारत के लिए करबला पहुंचता है। एक फहरिस्त वो सामने आई जिसमें अगर नाम आ जाए तो हुसैन की ज़ियारत के लिए पहुंचता है। तो हमें पता चला ये एक और तहरीर है, लेकिन इस तहरीर की खासियत ये है कि इन नामों को लिखने वाले ने हाथों के बगैर नामों को लिख दिया। चादर तत्हीर का मुहाफिज, चादर तत्हीर का मुहाफिज छान छान कर नामों को लिखता है। जिसका नाम अब्बास के हाथ से लिख दिया गया वो हुसैन का जाहिर हो जाता। यानी हमें पता चला एक तहरीर और सामने आई, समझ ना, एक तहरीर और सामने आई जिस तहरीर में वजूद अब्बास कलम और ज़ायरीन हुसैन तहरीर, जब वो लिखेगा नाम तो हुसैन के ज़ाहिर का नाम हो जाएगा, है ना। वजूद हसन कलम है, सारी कायनात उसका मुक़द्दर तहरीर, वजूद हुसैन कलम, शुहदाए करबला तहरीर, वजूद अब्बास कलम
ज़ायरीन हुसैन तहरीर। तो ये तहरीर है। अब कुछ वो है यानी जो 72 में शामिल हो गए थे वो थे, जो रह गए उनमें से कई ज़ायरीन में शरीक हो गए। तो अब आप नाम देखिए, यानी फरिश्ते, अंबिया, मलाइका, जिन, बशर, कोई भी हो, सुबह शाम ये ख्वाहिश लिए बैठा हुआ है, ऐ काश हमारा नाम 72 में लिखा होता। कितना बड़ा शरफ है, 72 में लिखा हुआ है ना। कोई तहरीर है ऐसी, कोई फहरिस्त ऐसी है जो उससे अफजल हो? कोई फहरिस्त नहीं। काश के 72 में नाम आ जाता। हमें सवाल ये उठा जहन में, क्या कोई ऐसी तहरीर हो सकती है जिस फहरिस्त के लिखे हुए नामों में वो 72 शोहदा ये ख्वाहिश करे, ऐ काश के मेरा नाम भी उस फहरिस्त में लिखा हो। भाई तवज्जो रहे, पूरी कायनात इस ख्वाहिश में जी रही है, काश के हमारा नाम 72 में होता। लेकिन क्या कोई ऐसे नामों की फहरिस्त है जिसमें 72 ये ख्वाहिश करे, ऐ काश के हमारा नाम भी उस फहरिस्त में होता। जब इस सवाल को तलाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक जवाब मिला। जब हबीब इब्न मज़ाहिर ने ख्वाब में आकर इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि अगर मुझे एक मर्तबा और जिंदगी मिल जाए तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जाकर हुसैन की मजलिस में शरीक हो जाऊं। अगर शबीर के मातम पे होगी पाबंदी तो जन्नत से भी हम जाने से इनकार कर देंगे। हैदरी हैदरी मौत के सामने बेखौफ खड़े रहते हैं, मौत के सामने बेखौफ खड़े रहते हैं, हम मगर अपने अकीदे पे अड़े रहते हैं। मौत के सामने बेखौफ खड़े रहते हैं, हम मगर अपने अकीदे पे अड़े रहते हैं। तू ये कहता है मैं खून का मातम ना करूं, ऐसे फतवा मेरे पैरों में पड़े। यानी फहरिस्तों को देखिए भाई, फहरिस्तों को देखिए। जनाब आदम की उम्मत आई, जनाब नूह की उम्मत आई, अंबिया की। ख्वाहिश करते रह गए काश हमारा नाम रसूल की उम्मत में होता, है ना। अंबिया एक के बाद एक, एक के बाद एक, अंबिया की 1,23,999 नाम। ख्वाहिश करते रहे काश के हमारा नाम 72 शोहदा में लिखा होता। और 72 शोहदा ये कह रहे हैं काश के हमारा नाम हुसैन के आज़ादारों में लिखा होता। यानी आखिर आज़ादार हुसैन की ऐसी क्या बात है कि शहीद करबला होने के बावजूद हबीब ये कह रहे हैं काश के एक मजलिस में जाने का मौका मिल जाए, है ना सवाल। तो हमने जब अजमत की तरफ, इस फहरिस्त की अजमत की तरफ जब देखा तो एक जवाब हमें मिला,
वो जवाब हम आपकी खिदमत में रखकर मजलिस को जश्न को तमाम करेंगे। बहुत तवज्जुहात रहे। आगाज़ रिवायत के लिए बलतरीन सलवार बारगाह इलाही। तो रिवायत ने ये लिखा है ना, तवज्जो में तहरीर है, कलम और तहरीर। रिवायत ने ये लिखा कि पहली ज़िलहिज मौलाए कायनात शहजादी कौनैन के निकाह की तारीख, पहली ज़िलहिज शादी की तारीख। उस पहली ज़िलहिज से 40 दिन पहले, यानी 20 शव्वाल को अल्लाह का रसूल मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था। पहली ज़िलहिज से 40 दिन पहले अतराफ में लोग मौजूद थे। रसूल अकरम मस्जिद में बैठे हुए कि इसी असना में एक फरिश्ता आसमान से नाज़िल हुआ, जिस फरिश्ते का नाम तारीख में सरसाईल लिखा गया। सरसाईल, उस फरिश्ते की खासियत यह है कि उसे 24 सर थे। 24 सर थे उसे, और हर सर में यानी हर चेहरे में दहन जो होता है, 24 दहन हो गए। एक एक दहन में उसे 1000 ज़बानें थी। सर 24 थे और दहन में ज़बानें 1000 थी, मतलब 24,000 ज़बानें थी उसे। 24,000 ज़बानें, और वो हर ज़बान से अलग लैंग्वेज बोल रहा था एक ही साथ। अगर एक ज़बान से हिंदी बोल रहा था तो एक ज़बान से इंग्लिश बोल रहा था, एक ज़बान से अरबी बोल रहा था, एक से सुरियानी बोल रहा था, हिब्रू बोल रहा था, ग्रीक बोल रहा था, रोमन बोल रहा, क्या क्या बोल रहा था। हर ज़बान से एक ज़बान, 24,000 ज़बानों से अलग अलग लैंग्वेज में बात करता था एक साथ। नाजिल हुआ और 24,000 ज़बानों को मिलाकर एक साथ कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलवात पढ़ते बात का तवज्जुहात रहे। यानी बारगाह रिसालत में 24,000 ज़बानों का सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल। और वो आते आते वो अपने साथ सुंबुल का एक फूल लेकर आया था। उस फूल को रसूल की खिदमत में तोहफे में पेश किया। रसूल अकरम ने फूल को सूंघा और इरशाद फरमाया, मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। तवज्जो नहीं कर रहे? यानी वो वजूद जो कहीं से गुजर जाए तो 3 रोज तक वो मकाम महका रहता था, उसकी खुशबू की वजह से वो कह रहा है मैंने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। इसका मतलब ये है कि रसूल ने ये इशारा दिया कि किसी ऐसे मौजू के ताल्लुक से बात होने वाली थी कि जो उससे पहले कभी नहीं हुई।
रोए ज़मीन पर जो बे इंतहा मखसूस बात है, उसने खिदमत में रसूल की वो फूल पेश किया। 24,000 ज़बानों में उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का आपको हुक्म ये है कि वो फरमाता है कि आप नूर का निकाह नूर से कर दें। कि आप नूर का निकाह नूर से कर दें। जो सवाली यानी अतराफ में लोगों पर सवाल तारी हुआ, उनकी वजाहत के लिए रसूल अकरम ने पूछा, नूर का निकाह नूर से, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने फरमाया कि हुक्म परवरदिगार ये है कि आप अली का निकाह सैयदा से कर दें। परवरदिगार आलम की मर्जी ये है दोनों का निकाह हो, शादी हो, रिश्ता हो। आसमान पर अल्लाह ने निकाह के इंतजामात किए हैं, जमीन पर आप इंतजामात शुरू करें। क्या आपको मंजूर है कि आपकी बेटी की शादी अली से हो जाए? रसूल अकरम ने जवाब दिया, इससे बढ़कर शरफ की बात क्या है कि मेरी दुख्तर के लिए खुद अल्लाह ने रिश्ता भेजा। देखिए, तवज्जोहात रहे, इस वाक़े को यहाँ पर रोक कर एक तौहीद का पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करें। आखिर परवरदिगार आलम को अली की शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि अली का वजूद इस जमीन पर मज़हरे कुल हुवल्लाहु अहद बनकर आया। वो मज़हरे कुल हुवल्लाहु अहद बनकर आया। लिहाजा अगर इसका जोड़ा ना हो तो उसकी तौहीद को दुनिया भुला देगी। लिहाजा ये अली और सैयदा की शादी नहीं हो रही थी, ये तावील कुल हुवल्लाहु अहद हो रही थी। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, भाई इससे बढ़कर क्या चाहिए कि उसने रिश्ता भेजा हो। मैं तो राजी हूं, जिधर चाहे मेरी बेटी का वो रिश्ता करे। रजामंदी रसूल से ली। सरसाइल ने कहा, बस या रसूल अल्लाह, मैं ये पहुंचाने आया था, अब इजाज़त दीजिए मैं जाता हूँ। ये कहकर उसने उधर रुख किया। जैसे ही उधर पलटा तो उसके पैरों के बीच में रसूल की नज़र पड़ी। रसूल ने देखा पैरों के बीच में लिखा हुआ था, तहरीर लिखी हुई थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन वसीयुहु। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और अली उनके वसी। समझ है ना? यानी आखिर उसके पैरों के दरमियान ये दो नाम क्यों लिखे गए थे? क्यों लिखे गए थे? क्योंकि एक साइल एक मर्तबा इमाम की खिदमत में आया था। उसने कहा, मौला, कुछ लोग दूर दराज से आते हैं और जब वो वहाँ से दूर से आते हैं तो वो अपनी ज़बान में बोलते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अपनी ज़बान बोलता हूँ। अब वो दूर दराज के लोग किस ज़बान में बात कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। आप बताइए मैं क्या करूँ? बस ये सुनना था। इमाम ने एक कंकरी उठाई, उसे अपने दहन में रखा, उसे दिया, कहा इसे अपनी ज़बान पर रख ले। वहाँ उसने वो कंकरी अपनी ज़बान पर रखी, 70 ज़बानें बोलने लगा। जिधर से दुनिया के जिस कोने से जो आ रहा है उससे आराम से बात कर रहा था। यानी फसाहत और बलागत के लिए कुछ तासीरात की ज़रूरत होती है, क्योंकि सरसाइल को 24,000 ज़बानों में बात करनी थी।
इसीलिए उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद और अली का नाम लिख दिया। भाई तवज्जो रहे। और वो आसमान की तरफ चला। उड़ते हुए जब पहुंचा, जाकर उसने कहा, परवरदिगार तेरा महबूब राजी है, सैयदा का निकाह अली से हो जाए। जैसे ही ये रजामंदी की खबर वहां पहुंची, अल्लाह ने आवाज दी, राहील को बुलाओ। उसने आवाज दी, राहील को बुलाओ। कौन है राहील? राहील कौन? राहील एक फरिश्ते का नाम है जिसकी खासियत यह है कि आलमीन में सबसे ज्यादा हसीन आवाज राहील की है। किसी आवाज में वो कशिश नहीं है जो कशिश राहील की आवाज है ना तवज्जो? क्योंकि आवाज की कशिश बहुत माना रखती है, खासतौर से उस वक्त जब आप बुलंदी पर चले जाए, यानी एक 50 माले की बिल्डिंग के छत पर आप जाकर खड़े हो और अगर दूर से कोई पुरकशिश आवाज कानों में आ जाए तो इंसान के ऊपर एक अजब ही कैफियत तारी हो जाती है। फील किया है आपने कभी? रेगिस्तान में अकेले खड़े हुए हैं, सहरा में, समंदर में, दूर से कहीं हसीन आवाज आए तो इंसान इतना मायल हो जाता है कि खुद को भूल जाता है। ये आवाज में असर होता है। वाकयात भी ऐसे। जनाब इब्राहिम बकरियों को चरा रहे थे खेत में, बकरियां घास खा रही है, इब्राहिम उन्हें देख रहे हैं। इतने में उन्हें एक आवाज आई, इतनी हसीन आवाज कि पूरा क़ल्बे खलीलुल्लाह उस तरफ मुड़ गया। वो आवाज देने वाला आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, सुब्बूहुन खुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। यूं असर आवाज का इब्राहिम पर ऐसे हुआ कि दौड़ते हुए उधर गए, उसकी तस्बीह सुनने में मसरूफ हो गए। कुछ देर के बाद वो खामोश हो गया। जब वो खामोश हुआ तो इब्राहिम उसके पास गए और इन्होंने कहा कि ये जो तुम तस्बीह पढ़ रहे थे ये मेरी बकरियां हैं, इनमें से आधी बकरियां तुम्हें दे दूंगा, एक बार और वो तस्बीह पढ़ के सुना दो। उसने कहा ठीक है, आधी बकरियां ले ली और कहा सुब्बूहुन खुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। लेकिन इब्राहिम का दिल नहीं भरा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हो, ये बची हुई आधी बकरियां ये भी तुम्हें दे देता हूं, एक बार और वो तस्बीह मुझे फिर से सुना दो, है ना तवज्जो? तो उसने फिर से कुछ बकरियां ले ली, फिर से तस्बीह पढ़ी। फिर इब्राहिम का दिल नहीं भरा। अब क्या करें, बकरियां तो नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा देखिए अब ये सारे बकरियों के तो आप मालिक हैं, अब जाहिर है कि इन बकरियों को कोई चराने वाला भी तो चाहिए। आपकी तरफ से रोजाना इन बकरियों को मैं चलाया करूंगा, एक मर्तबा और मुझे फिर से वो आवाज सुना दे। वो राजी हुआ। उसने कहा सुब्बूहुन खुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तीसरी तस्बीह। लेकिन इब्राहिम का दिल नहीं भरा, बेचैन होने लगे। अब क्या करूं, इधर उधर देखने में थे कि वो गायब हो गया। जिब्रील आए, का परवरदिगार आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुबारकबाद देता है। का क्यों? क्योंकि वो आपको आजमा रहा था कि उसे आपको उसकी तस्बीह पसंद है
या अपना माल, अपनी दौलत, लेकिन आपने तस्बीह इलाही के लिए माल कुर्बान कर दिया। वो कोई बशर नहीं था, आसमान से आया हुआ एक फरिश्ता वो तस्बीह पढ़ रहा था। ये उसकी आवाज का असर है, समझे ना। उसके बावजूद भी राहील की आवाज के आगे उसका कोई मुकाबला नहीं था। राहील की आवाज का असर यह है कि अल्लाह ने कुछ मलाइका को खल्क किया जिन्हें खुनूत में ठहराया, खुनूत में ही ठहरे हुए हैं। रुकू में जो है वो रुकू ही में है, सजदे में जो है वो सजदे में है, ख़याम में जो वो ख़याम ही में है। अपनी हालत में न थकते हैं, न थमते हैं, न रुकते हैं, ना इधर उधर तवज्जो करते हैं, कहीं नहीं पलटते। लेकिन जब भी कभी आसमानों के ऊपर राहील तस्बीह शुरू करता है तो उसकी आवाज का असर ये होता है कि ये मलाइका अपनी इबादतें छोड़कर राहील की तस्बीह सुनने में मसरूफ होते हैं। तवज्जो, राहील की आवाज का ये असर है। और फरिश्ते कहते थे, ऐ काश कि मेरे पास भी इतनी हसीन आवाज होती, मेरा भी नाम राहील जैसों में लिखा होता। ये आवाज का उसके असर कि अपनी इबादत को तर्क करके वो राहील की आवाज में खो जाते थे। बात अगर यहां तक आपकी खिदमत में पहुंच गई है तो हम नतीजा अर्ज कर रहे हैं कि यही वो राहील था जो दूसरे तमाम मलाइका के समय आवाज में डूब कर खो गया था जब सुबह आशूर अज़ान अली अकबर की आवाज। उसकी आवाज सुनकर फरिश्ते अपनी इबादत छोड़ देते थे। वो राहील तमाम फरिश्तों के समय आवाज में खो गया था जब सुबह आशूर अज़ान अली अकबर की आवाज आसमानों पर पहुंची थी और उन सब ने मिलकर कहा, ऐ काश हमारा नाम ऐसी आवाज रखने वालों में लिखा होता। उस राहील को बुलाओ। फरिश्ते गए राहील को बुला, तो अल्लाह ने जब राहील आया दौड़कर कहा, परवरदिगार हो। परवरदिगार आलम ने पूछा, राहील तुझे पता है मैंने तुझे ये आवाज़ क्यों दी थी? कहा नहीं परवरदिगार। कहा तुझे जो आवाज़ ये तोहफे में दी गई है, आज उस तोहफे का दिन आया। समझे? यानी खुदाबंद आलम जब किसी सलाहियत से किसी को नवाजता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है कि इस मकसद के लिए ये सलाहियत दी थी। मकसद पूरा नहीं किया, सलाहियत का हक अदा नहीं हुआ। राहील को वो हसीन आवाज़ दी गई थी इसीलिए क्योंकि आसमानों के ऊपर उसे अली और सैयदा के निकाह का खुतबा पढ़ना था। परवरदिगार ने कहा, हमने तुझे ये आवाज जिस वजह से दी, आज वो दिन आया कि तू इस नेमत के हक को अदा करे कि सैयदा का निकाह खुतबा तुझे पढ़ना है। राहील ने कहा ठीक है परवरदिगार। बहुत तवज्जो रहे, है ना। दो लोग हैं सुनने वाले, यानी
इमाम गरीब से रिवायत है, दो चाहने वाले पूछ रहे थे, मौला बता रहे थे मोहम्मद एक का नाम है, एक का नाम अली है, दो चाहने वाले असहाब इमाम के, तो यूनुल अखबार रज़ा। तो इमाम ने आगे वाक़या सुनाया, फिर क्या हुआ? का राहील तैयार हो गया, राहील ने खुतबा निकाह शुरू किया। यहां उसकी आवाज की लहरें चली, वहां जन्नत का माहौल बदलने लगा। वो मुनव्वर जन्नत आवाज राहील की लहर के साथ साथ और चमकदार होती जा रही थी। और हुआ ये मौजज़ा कि जब उसकी आवाज दरख्तों से टकराते हुए गुजर रही थी, तो उसकी आवाज के असर से हर एक दरख्त पर हीरे, मोती, याकूत और जवाहरात उगने लग रहे थे। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। दरख्त एक, उसी पर याकूत, उसी पर अकीर, उसी पर मोती, उसी पर दुर्रे रजब, तमाम जवाहरात एक ही दरख्त पर लग रहे थे। भाई एक फल का एक दरख्त होता है, आखिर अलग अलग फल का एक दरख्त कैसे हो? यानी कोई तो नाम है ऐसा जो इख्तिलाफ को इत्तेफाक में बदल लेता है। कोई नाम है ऐसा कि जो इख्तिलाफ को इत्तेफाक में बदलता है। हमने ढूंढा तो जवाब मिला, अली सा भी ना कोई आदिले जमाना हुआ कि एक बाज़ो कबूतर का आशियाना हुआ। उस नाम की तासीर की वजह से सब लग रहे थे, है ना तवज्जो? तो आप किताब खोलकर देख लीजिए जाकर, ये ना कहिए कि हम अपने दिल से पढ़ रहे हैं। बिहार में भी है, यूनुल अखबार में भी है, आप खुद जाकर देख लीजिए। जब जवाहरात लग गए, परवरदिगार आलम ने आवाज़ दी, रिजवान को बुला। रिजवान, रिजवान कौन है? रिजवान वो है जिसे अल्लाह ने बेइंतहा ताकत नवाजी, बेइंतहा ताकत। हालांकि जिब्रील जबराइल मतलब अल्लाह की जबरदस्ती। जब खुदावंद आलम किसी पर अपना जबर दिखाना चाहता है तो जिब्रील को भेजता है। अपने परों से जमीन के तबकों के साथ उम्मतों को उठा कर पलट दिया। जिब्रील की ताकत का आलम ये। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी जिब्रील रिजवान जितना ताकतवर नहीं है। तवज्जो, उस फरिश्ते को सबसे ज्यादा ताकत देकर अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अगर तुझे मालूम है हमने ताकत तुम्हें क्यों दी है? का नहीं परवरदिगार का, क्योंकि जब जन्नत की तरफ कोई अली का नाम छोड़कर आने की कोशिश करे तो तुझे दरवाजे पर खड़ाए दे रहे हैं, तुझे ताकत दे रहे हैं, तुझसे लड़ नहीं सकता, आने ना पाए। और इतनी ताकत का कि मलाइका भी उससे जाकर मुकाबला नहीं करते। इतना ताकतवर रिजवान भी जन्नत के दरवाजे को खोल नहीं सकता। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। रिजवान की ताकत का आलम यह है कि तमाम मलाइका उससे लड़ने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि सबको पता है उनकी ताकत का। कोई भी शख्स, जिन, इंसान, फरिश्ता, कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता रिजवान को हरा कर, क्योंकि इतना ताकत रखता है। इतनी ताकत के बावजूद भी जन्नत का दरवाजा खोल नहीं सकता। क्या कर सकता है फिर? सिर्फ वो दरवाजे पर खटका मार सकता है, दस्तक दे सकता है। क्योंकि जन्नत के दरवाजा जो होता है, दरवाजे के वो जो होती है ना कड़ी, जो लेकर आप लॉक करते हैं, कड़ी, जन्नत के दरवाजे की कड़ी, जन्नत के दरवाजे की कड़ी की लेंथ है 1000
लाइट ईयर्स। जन्नत के दरवाजे की जो कड़ी है उसकी जो लेंथ है वो 1000 नूरी साल। रोशनी जाती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से 1 साल में जहां पहुंचे वो है 1 नूरी साल। 1000 नूरी साल जितनी जन्नत के दरवाजे की कड़ी है। तो दरवाजा कितना होगा? तो इतनी ताकत है, लेकिन दरवाजा इतना बड़ा है, इसीलिए ढकेल कर रिजवान उसे खोल नहीं सकता। रिजवान के पास बस इतनी ही ताकत है कि वो कड़ी को उठाकर दरवाजे पर मार सकता है। नहीं तवज्जो नहीं कर, उसके पास इतनी ताकत है कि वो कड़ी को उठाकर दरवाजे पर मार सकता, इतनी ताकत। तो 1000 नूरी साल जितनी बड़ी कड़ी को उठाना भी बहुत ताकत की बात है। वो उठाकर उसे मारता है। जैसे ही दरवाजा नहीं खोल सकता, तवज्जो रहे, दरवाजा नहीं खोल सकता, सिर्फ खटका मार सकता है। जैसे ही वो कड़ी दरवाजे से टकराती है, जैसे हमारे दरवाजे से कड़ी टकराती है तो खटखट आवाज आती है, वैसे ही जब वो कड़ी जन्नत के दरवाजे से टकराती है तो आवाज आती है अली अली अली। तवज्जो रहे, जब वो टकराती है तो आवाज आती है अली अली अली। जैसे ही अली का नाम गूंजने लगता है तो जन्नत का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है। अजब नहीं वो ये कहे कि अली का नाम गूंज रहा है, जल्दी से खुल जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आकर वो 2 उंगलियों में मुझे उखाड़ न डाले। भाई जल्दी से खुल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि 2 उंगलियों में आकर मुझे उखाड़ न डाले। इसीलिए नाम अली से खुल जाता है। उस रिजवान को अल्लाह ने बुलवाया। कितनी ताकत है? इतनी ताकत। उसे बुलवाया, का रिजवान को बुलाओ। रिजवान आया, का परवरदिगार हो। का रिजवान ये देख रहा है सारे दरख्तों पर मोती जवाहरात सब लग गए। कहाँ लग गए परवरदिगार? कहा हमारी तरफ से तुझे हुक्म है, तमाम दरख्तों के तनों को पकड़ ले जोर से और उन्हें जोर जोर से हिला, ऐसे हिला कि तमाम जवाहरात झड़कर दरख्तों से जमीन पर गिरने लगे। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे? लग रहा है ना आपको शादी का माहौल? ऐसा ही माहौल होता है शादी में। रिजवान ने दरख्तों को हिलाना शुरू किया, जुम्बिश से वो जवाहरात गिरने लगे। हीरा गिरने लगा, मोती गिरने लगा, याकूत, जमरुद, फेरोजा, क्या क्या गिरने लगे, सब जवाहरात गिरने लगे। इमाम ने दोनों चाहने वालों से जो रिवायत बयान की, आगे इरशाद फरमाते हैं, जब वो जवाहरात जमीन पर गिरने लगे तो तमाम मलाइका ने जवाहरात को गिरते हुए देखा। अब फरिश्ते होने के बावजूद भी उन जवाहरात को लूटने के लिए दौड़े। भाई तवज्जो है, यानी है फरिश्ता, हीरे से क्या काम होगा? है फरिश्ता, जवाहरात से उसे क्या काम होगा? लेकिन बच्चों की तरह जैसे बच्चे कोई चॉकलेट लूटने के लिए जाते हैं, वैसे फरिश्ते वो जवाहरात लूटने के लिए दौड़े। अरे आप मलक हैं, इंसान थोड़ी ना, अपनी फितरत का ख्याल रखिए। फरिश्तों ने जवाब दिया, जब नामे सैयदा आता है हमारी फितरतें बदल जाती हैं। परवरदिगार इस अमल को कबूल फरमाए।
लूटने के लिए दौड़े। कहा हमारी फितरत नाम सैयदा पर बदल जाती, भूख नहीं लगती लेकिन रोटी मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। जवाहरात से मतलब नहीं लेकिन लूटने के लिए चले जाते हैं। मौला ने इरशाद फरमाया, जब रिजवान ने दरख्तों को तमाम जवाहरात जब झड़ गए, सब फरिश्तों ने सब लूट लिया, तो उसके बाद जब सब ने लूट लिया तो तमाम फरिश्ते एक जगह बैठे और उन्होंने गिनना शुरू किया किसने कितने लूटे। उनमें से एक मलक ने सबसे ज्यादा लूटे थे। मौला ने फरमाया, वो दिन है और आज का दिन कि जब भी दूसरे मलाइका के सामने वो मलक आता है तो फौरन फख्र से चेहरा ऊपर कर लेता है। तमाम मलाइका उसे देख के शर्माकर बाजू से चले जाते हैं। यानी अल्लाह ने आसमान पर जवाहरात लुटाए, उसी की सुन्नत में रसूल ने जमीन पर फलों को लुटाया। वो रिवाज बनकर हमारी शादियों तक आ गया कि भाई मिश्री लुटाई जा रही है, खजूर लुटाए जा रहे हैं, बादाम लुटाए जा रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि ये अब जबरदस्ती अपने से लुटवा रहे हैं। ऐसे नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आसमान पर जवाहरात लुटाए थे तो हम जमीन पर उन जवाहरात की सूरत वाले ड्राई फ्रूट्स लुटाए है। तवज्जो। अब मोती की तरह मिश्री लगती है इसीलिए मिश्री उड़ाई, याकूत की तरह बादाम लगता है इसीलिए उड़ा दिया। तो जिसका हमारे बस में जो था हमने वो किया। जवाहरात तू लुटाए परवरदिगार, चांद सूरज सितारे लुटाए हैं तूने, बशर क्या करे। लेकिन पता तो चले हम भी लुटाने वालों में हैं, हमारा भी नाम लुटाने वालों की फहरिस्त में लिखा हुआ। बस तवज्जो रहे, देखिए जिक्र तमाम कर रहे हैं, हमारा भी वक्त हो रहा है। ये माहौल चलता रहा यहाँ तक के राहील की आवाज है, तवज्जो, राहील की आवाज, उसकी लहरें जो थी आवाज की लहरें, वो आवाज राहील की जाकर शजरे तूबा से टकराई। कहां चली गई? शजरे तूबा से टकराई। तूबा क्या है? ये तूबा, शजरे तूबा कौन सा? जन्नत का मखसूस दरख्त है शजरे तूबा, जन्नत भर में फैला हुआ। उसकी यानी जन्नत में कोई घर नहीं है, पूरी जन्नत में कोई घर नहीं है ऐसा जिस पर तूबा का साया था, जिसकी डाली किसी घर में न पहुंचे। उसकी खासियत है, तवज्जो, या बात करने बैठे। उसकी खासियत क्या है आपको पता है? क़यामत के दिन ये ज़मीन लोहे की हो जाएगी, सूरज सवाने से पर यहाँ आ जाएगा, चारों तरफ से गर्मी से लोग जल रहे होंगे, जल रहे होंगे। वैसी शिद्दत की गर्मी और वो माहौल में तूबा के पत्तों की हवा का एक झोंका अगर किसी को आ जाए, तूबा के पत्तों की हवा का एक झोंका अगर किसी को आ जाए तो उसे क़यामत के दिन की गर्मी महसूस नहीं हो। वो है तूबा के पत्ते की हवा। तूबा के पत्ते की हवा अगर किसी को एक झोंका आ जाए तो क़यामत के दिन की गर्मी महसूस नहीं होगी। ये है शजरे तूबा, वो है तूबा, और ये है अलम अब्बास का फरेरा। वो तूबा है, ये अलम का फरेरा है। अनीस की नजर दोनों पर पड़ी,
अनीस ने लिखा पंजे पर नूरे पंजे से नूरे पंजतनी आश्कार है, परचम पर तुर्रे सरे हूरा निसार है, दामन भी अब्रे रहमत परवरदिगार है, पहुंचा जो इसके साए में वो रुस्तगार है। कश्ती का बादबा हो तो कौसर बजा लगे, कश्ती का बादबा हो तो कौसर बजा लगे, तूबा निहाल हो अगर इसकी हवा लगे। निहाल हो अगर इसकी हवा लगे। तमाम अहले महशर तूबा की हवा के खासगार, शजरे तूबा अलम अब्बास की हवा का खासगार। आवाज राहील की तूबा से टकराई, जैसे ही तूबा से टकराई तमाम फरिश्तों ने देखा तूबा की जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर मजबूत हो गई और देखते ही देखते उस पर बेहिसाब पत्ते उगने लगे, शाखें फैल गई, बेहिसाब पत्ते उग गए। फरिश्ते देख रहे हैं, पत्ते उग गए। फरिश्ते करीब पहुंचे, पत्तों पर गौर से देखा। फरिश्तों ने देखा कि पत्तों के ऊपर परवाने जन्नत लिखा हुआ है, और पत्तों के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं, नाम, और उन नामों के नीचे लिखा हुआ है ये नाम क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहा। फरिश्तों ने देखा कि पत्तों पर कुछ नाम लिखे हुए और पत्तों पर नाम लिखे हुए और उन नामों के नीचे लिखा हुआ है ये नाम जन्नत में दाखिल होगा। जब उन तहरीरों को पढ़ा, फरिश्तों ने पूछा कि ये जो साहिल इमाम की खिदमत में दोनों बैठे हुए थे, इन दोनों ने पूछा मौला ये बताइए आखिर उन पत्तों के ऊपर वो नाम किसने लिखे हैं कि वो जन्नत में दाखिल होंगे। तो इमाम ने बयान फरमाया कि शजरे तूबा के पत्तों के ऊपर वो नाम मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने लिखवाया है। बस परवरदिगार रहमत नाजिल फरमाए, जिक्र खत्म हो गया। उन्होंने पूछा मौला ये बताइए आखिर वो लिखे हुए नाम किसके नाम हैं। इमाम ने बयान फरमाया वो नाम मेरे जद्दे मजलूम पर गिरिया करने वाले अज़ादारों के नाम लिखे हुए हैं। यानी कलम और तहरीर के इस उन्वान को हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें ये बात समझ में आई सैयदा कलम है और हुसैन के आज़ादार उस कलम की तहरीर। वजूद सैयदा कलम है और आज़ादारा ने हुसैन उसकी तहरीर। तो आयत में हम शामिल हो गए जब उसने कहा नून वल क़लम वमा यस्तुरून। किताब खुदा की आयत में हमें शामिल कर दिया
जब उसने कहा मुझे कसम है कलम की और उस तहरीर की जो उस कलम से की गई है, आज़ादारों में शामिल करके हमें अल्लाह की कसम का हिस्सा बना दिया। वजूद सैयदा कलम, हुसैन का आज़ादार तहरीर। इसीलिए हमें अब समझ में आया कि शहीद करबला में नाम लिखे जाने के बावजूद वो क्यों आज़ादारों में शरीक होने की ख्वाहिश कर रहा है, क्योंकि उसे एक ख्वाहिश है कि उसका नाम सैयदा के हाथ से लिखा जाए। उसे ये ख्वाहिश है कि उसका नाम मादर हुसैन के हाथ से लिखा जाए। तो अय्याम चल तो रहे हैं बीबी की शहादत के अय्याम। अब ये रोज़ विलादत है, इसीलिए आपकी खिदमत में मसाइब नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी हस्ती से, क्योंकि उस वजूद को मजलिस हुसैन की रूह से कलम करार दिया गया, हमने सोचा आपकी खिदमत में उन्वान कलम से मजालिस रहें। आपकी नवाजिशों के बेहद ममनून और मशकूर है। आपकी सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद आपने हमें इस काबिल समझा कि मजलिस पढ़ने का मौका दिया। ये उन्वान कोई यहाँ पर इंशाअल्लाह इसे रोक रहे हैं। खिदमत में आपकी कुछ दिनों में फिर से हाज़िरी है। 3 दिसंबर से मुग़ल मस्जिद में हमें मजालिस पढ़नी है। मौका रहा अगर आपको तो जो ट्रैफिक है या जो भी परेशानियाँ आए, अगर उनसे मौका मिल जाए तो वहाँ मजालिस में शिरकत फरमाइए। जो उन्वान इसम पर रह गया था अधूरा पहली मरतबा, कोशिश करेंगे कि उसे पूरा तमाम करें। लेकिन जब अक्ल सोचते सोचते आजिज़ आ जाती है कि भाई किन फजीलतों के सफ़र पर निकल गया और जहन थक जाता है, तो आखिरकार यही अल्फाज जहन में आते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी तब है क्या है शाह, हसान व फरज़दख है यहाँ आजिज़ व हैरान, शर्मिंदा ज़माने से गए बाहिल व सहबा, खासिर है सुखन फहमो सुखन समझो सुखनदा, क्या मदह कफ़े खाक से हो नूर खुदा की, लुकनत यही करती है ज़बाने फुसहा की, ले वो न जब किस्म से आने लगी सदा, ऐ जोश नुक्तसन मेरी अंजुमन में आ और झूम झूम के नगमात नौ सुना, साथी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला, मौलाए कायनात और आवाज़ दे मुझे, ऐ जिब्राईल क़ुव्वत परवाज़ दे मुझे। बारगाह परवरदिगार आलम में इस मुबारक व मुक़द्दस ज़िक्र के वसीले दुआ है तमाम साहिबान ईमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बीमार है परवरदिगार में जल्द अज जल्द सेहत कामिल अता फरमाए। मखरूज़ है उनकी क़र्ज़ की अदायगी के असबाब हुआ, रोज़गार की तलाश में परवरदिगार में रोज़गार अता फरमाए। जिनके कारोबार में खैर व बरकत अता, जो कृषि और तंदुरुस्ती में जी रहे हैं परवरदिगार में खुशहाली तवक्कुल इनायत फरमाए। सारी सरज़मीन पर अली की मोहब्बत के वज़ जुल्म व सितम का सिलसिला चल रहा है परवरदिगार, इस ज़मीन की जिस गोशे जिस खित्ते में तेरे मज़हर के चाहने वाले हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। दुश्मनान अहले बैत को नीज़ नाबूद फरमाए, अवात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमाए। एक मरतबा और आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि एक सूरह फातिहा पढ़ दें। उम्मे फरवा बिनते तौक़ीर हुसैन सफदली बेगम बिनते सैयद मोहम्मद वकील आज़मी, फ़ख्रुन्निसा बेगम बिनते मोहसिन रज़ा, सैयद मोहम्मद वकील इब्न सैयद अली नफ़ी, सैयद मोहम्मद मोहसिन इब्न सैयद मोहम्मद अहसन, सैयद तौक़ीर हुसैन इब्न मोहम्मद शब्बीर हुसैन, सैयद जावेद रज़ा इब्न अली अथर और तमाम मरहूम। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रऊ अलैकुमुस्सलाम।
आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश-शाहिदीन। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.